रोहिणी में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने वृक्षारोपण अभियान की ऑनलाइन शुभारंभ करते आपके कोयला मंत्रालय से कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने अभी किया है। और इस कड़ी में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस वर्ष पूरे विभिन्न कोयला परियोजनाओं में कुल मिलाकर 300 जगहों पर वृक्षारोपण एक साथ अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आज के दिन में 38 जिलों को शामिल किया गया है और 10 इको पार्क को भी चिन्हित किया गया है, जिसका कि उद्घाटन हुआ है। और साथ में आज के ही दिन 6.5 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा, जो CCL एक अनुषंगी कंपनी है। इसके साथ और भी हमारी जो अनुषंगी कंपनी है वो यानी कोल इंडिया एज ए होल, ACCL और NCL, ये तीनों कोल कंपनी को भी शामिल किया गया है और एक साथ इसका शुभारंभ किया गया है। आपको ये ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने रिपोर्ट उसकी आने वाली है सिविल डिपार्टमेंट के द्वारा। हेक्टेयर का जमीन है, सुविधाओं के साथ उस पार्क का निर्माण किया जाएगा। सभी लोग त्रस्त हैं और इस माध्यम से यदि बृहद रूप से हम प्लांटेशन करते हैं, पौधारोपण करते हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी उस क्षेत्र के लिए, उस लोकल क्षेत्र के लिए। और इस अभियान के माध्यम से, इस महोत्सव के माध्यम से ऐसे सभी लोग जुड़ेंगे और इससे प्रेरणा लेंगे, ताकि वे लोग भी घर जाकर इस विषय को महत्वपूर्ण समझेंगे और इसको क्रियान्वयन करेंगे, इसका अपने मन में इसको रखेंगे और घर में भी और जहाँ भी हो पौधे रोपण का कार्यक्रम करेंगे। ये परियोजना, रोहिणी परियोजना को मैंने चयन किया। ये एक टीम को मैंने यहाँ पर भेजा था, जिसमें कि इस जगह को तलाश करके ये निर्णय लिया गया, ये जगह उचित है। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने कोई पौधारोपण नहीं किया है। इस झाड़ी को साफ कर करीब 2 हेक्टेयर का एक जगह ये तैयार किया गया है। और आपको जानकर यह हर्ष होगा, ये 3000 पौधे, जिसमें कि कुछ फलदायक पौधे हैं, उसको हम सभी मिलकर आपके कर कमलों से आज इसकी शुरुआत की जाएगी। वृक्षारोपण तो होगा, लेकिन उसको बचाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसका जो फेंसिंग हो बहुत जल्दी करना होगा, नहीं तो जानवर लोग उसको नुकसान कर सकते हैं। तो ये GM साहब इस पर ध्यान देंगे, इसका फेंसिंग अतिशीघ्र करवा दें और ये पानी पटवन की व्यवस्था हो। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ के विस्थापित धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इस अभियान में वो जुड़े हैं। और निश्चित तौर पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक आग्रह रखूंगा सभी परियोजना पदाधिकारी से और GM साहब से कि समय समय पर अपने सलाहकार समिति से इस पर ध्यान लेते रहेंगे। और जो बागीचा हम लगा रहे हैं, हम पुनः 1 वर्ष के बाद हम एक नई शुरुआत करें कि 1 वर्ष के बाद हम इसको देखने भी आए कि ये किस परिस्थिति में है, नहीं तो हम पौधे लगाकर भूल नहीं जाए। हम अगर इस शपथ के साथ यहाँ उठेंगे, तभी हमारा ये वृक्षारोपण का अभियान सफल और सच्चा अभियान होगा, मेरा मानना है। आयोजित किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से 1 साल पहले
23 जुलाई 2020 को, क्योंकि मेरे आगमन से करीब एक सप्ताह के बाद ही उस मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन कराया गया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। तो करीब उसमें देश के 10 राज्यों में करीब 35 जिलों में 5 लाख पौधों का ट्री प्लांटेशन कराया गया। ये मैंने एक अध्ययन में पढ़ा है और एक रिपोर्ट में भी कि भारत में अभी कुल मिलाकर 22% भूभाग में ही ट्री प्लांटेशन किया हुआ है, और जबकि किसी भी देश के लिए कम से कम 33% भूभाग में प्लांटेशन होना अनिवार्य है। अगर हम लोग विश्व की बात करते हैं तो विश्व में करीब 31% भूभाग में अभी ट्री प्लांटेशन किया हुआ है। भूभाग वनों से आच्छादित है। यदि एक देश में पर्यावरण संतुलन बना रहना चाहिए या बनाए रखने के लिए कम से कम 33% भूभाग में वनों का रोप। उपस्थित अतिथियों ने वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर महाप्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किया गया है, जिसके तहत रोहानी परियोजना के ओबी डंप में समातलीकरण कर 2 हेक्टेयर में 3000 पौधा रोपण किया जाएगा।